बिहार के इस वक्त होने वाले चुनाव को, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नजर है, इस चुनाव को मेरे भाइयों एक मिसाली चुनाव बनाओ, इलेक्शन बनाओ। वैसे ही आपको मालूम नहीं कि आपको विदेशी कहा जा रहा है, आपको रोहिंग्या कहा जा रहा है, आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, आपके ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है, और इस वक्त के चुनाव को क्या क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुसलमानों, मेरी आपसे अपील है कि बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दूरअंदेशी के साथ एक एक वोट की कद्र कीमत को पहचानना, इत्तिफाक और इत्तेहाद का सबूत देना, जहां भी जाना मिलकर जाना, जिस जगह भी वोट डालना इत्तिफाक के साथ डालना, इत्तेहाद के साथ डालना। किसको देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन इंतशार न हो, इफ्तराक न हो, बंटवारा न हो। अगर आपका बंटवारा हो गया तो समझ लो कि फिर से देश के दुश्मनों के हाथों में इसकी बागडोर जा रही है। फिर आप पछताएंगे, फिर आप खून के आंसू रोएंगे। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी खून के आंसू रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इख्तिलाफ फिर बाद में भी खत्म नहीं होगा। फिर मस्जिद का झगड़ा, फिर तेरी मेरी मस्जिद का झगड़ा, तेरे मेरे जनाजे का झगड़ा, तेरी मेरी नमाज का झगड़ा, ये सारे झगड़े फिर शुरू होंगे। इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा, और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में, मेरी बीवी एडमिट है, कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है, और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं। हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है, तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा, डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त हमारा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास, ताज्जुब होगा इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं। लेकिन हाँ, इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात कहेंगे। मुसलमानों, जब तुम मुत्तहिद थे, जब तुम मुत्तफिक थे, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे। आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारी यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए, बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है। यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है।
80 اور 20 کی ہے، باقاعدہ ایک ایسا بیان دیتا ہے جو سمویدھان کے خلاف ہے، جس پر الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے، لیکن نہیں، کیونکہ سارے لوگ ان کے پروردہ ہیں، اس لیے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا ہے۔ یہ لڑائی باقاعدہ ایسا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ تمہارے علاقے کا الیکشن ڈیپینڈ کرے گا ہندوستان کے الیکشن۔ دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے بہار والوں، پوری دنیا تمہاری طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہی ہے، تمہارے اتفاق اور اتحاد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت تمہاری طرف جمی ہوئی ہیں۔ اس وقت تمہیں عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، تمہیں عقل مندی اور دانش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔